ब्रेकिंग न्यूज। अयोध्या में आए स्वयंसेवकों की भीड़ बेकाबू होके बाबरी मस्जिद में घुसी। इतनी सारी ब्रेकिंग न्यूज की मोहर लगती रही अयोध्या नगरी पर, लेकिन फिर भी नहीं बदला अयोध्या नगरी का इतिहास। तो आज की अयोध्या की किताब के कुछ पन्ने देखने से पहले प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके आज के इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अयोध्या एक ऐसी नगरी जिसका उल्लेख वाल्मीकि जी की रामायण में विस्तार से किया गया है। एक ऐसा नगर जिसको मनु ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था और इसी नगरी में हुई थी श्री राम भगवान की रामायण, जो सदियों से हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, त्याग और तपस्या जैसी सीख देती आई है और आने वाली कई सदियों तक यह सीख हमारे आने वाली पीढ़ियों को सदा मिलती रहेगी। साथ ही साथ देखने जाए तो यही अयोध्या नगरी का उल्लेख हमें भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत जैसे कई ग्रंथों में देखने को मिलता है। ऐसा मानने में आता है कि अयोध्या का नाम अयोध्या शब्द पर रखा गया है, जिसका अर्थ होता है कि एक ऐसा नगर जिसको कोई जीत नहीं सकता है और एक ऐसा नगर जहां युद्ध होना असंभव है। रामायण काल से पहले अयोध्या की तुलना स्वर्ग के साथ की जाती थी। धन दान और वैभव से संपन्न नगरी का नाम यानी अयोध्या। इसी अयोध्या नगरी में फूलों की मालाएं, गेहूं, चावल जैसी कई चीजें मिलती थी और दूसरे राज्यों के मुखिया अपनी कीमती चीजें लेके इन चीजों को लेने के लिए अयोध्या आते थे। इसी अयोध्या नगरी में एक से बढ़कर एक कलाकार, कारीगर, नृत्यकार, संगीतकार देखने को मिलते थे। यही सभी विशेषताओं के कारण अयोध्या को सप्तपुरी में से एक पुरी कहा जाता है, क्योंकि अयोध्या की महानता और उसकी भव्यता हमारे पुराणों में देखने को मिलती है। कहने में आता है कि रामायण खत्म हुई, उसके बाद भगवान श्री राम ने वैकुंठ जाकर समाधि ले ली थी। उसके बाद धीरे धीरे श्री राम भगवान की पीढ़ी दर पीढ़ी, सदी दर सदी में आकर अयोध्या पर राज करते रहे। अयोध्या में भगवान श्री राम की 44वीं पीढ़ी ने राज किया था। अयोध्या नगरी के अंतिम राजा बृहदबल थे, लेकिन राजा बृहदबल की महाभारत के युद्ध में मृत्यु हो जाने से अयोध्या नगरी मानो जैसे वीरान सी हो गई। कई सालों के बाद सन 1000 में राजा विक्रमादित्य ने कई सारे मंदिरों का निर्माण करवा के अयोध्या नगरी की रौनक वापस ला दी थी। कहने में आता है कि राजा विक्रमादित्य ने काले रंग के पत्थर में से एक भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में करवाया था, जो 84 स्तंभों के आधार पर खड़ा हुआ था। उसके बाद समय के साथ कई राजाओं ने अयोध्या नगरी और वहाँ के मंदिरों की देखभाल की। फिर आया सन 1516। ये वही साल था जिस साल मुगल बादशाह बाबर भारत आया था और 14वीं सदी आते आते भारत में मुगल साम्राज्य बहुत फैल चुका था। लोगों को मार के, मंदिरों को जमीन दोस्त करके उनको लूट लेना, यह एक मुगल समय की एक पहचान बन चुकी थी। धीरे धीरे अपना साम्राज्य बढ़ाते बढ़ाते बाबर अब अयोध्या आ पहुंचा। सन 1527 से सन 1528 के बीच में अयोध्या का श्री राम जन्मभूमि मंदिर बाबर का शिकार बना। कहने में आता है कि बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर बाकी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर को नष्ट कर दिया था। उसने मंदिर की मूर्तियां और कलाकृतियों को तोड़ के मंदिर के गर्भगृह को जमीन दोस्त कर दिया था। सन 1611 में अंग्रेजी ट्रैवलर फ्रिंच विलियम जब अयोध्या आया, तब उसने अपनी डायरी में लिखा था कि अयोध्या में एक बहुत बड़ा महल था जिसके अंदर हिंदू लोग पूजा करते थे। उसने आगे लिखते हुए लिखा कि महल के टूटे हुए कई अवशेषों की वहाँ के ब्राह्मण लोग पूजा करते थे, लेकिन अब उस जगह पर मस्जिद बनवा दी गई है। कई इतिहासकारों का मानना है कि मंदिरों के टूटे हुए अवशेषों पर ही मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। मंदिर की टूटी हुई मूर्तियां और मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी बाबरी मस्जिद। बस अब यहाँ से शुरू हुई एक ऐसी लहर जिसने पूरे देश के वातावरण को देखते ही देखते बदल दिया। सन 1853 में शुरू हुए कई धार्मिक दंगे, जिसका कारण था श्री राम जन्मभूमि मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद। धीरे धीरे इस छोटे दंगों ने बहुत बड़े दंगों का रूप धारण कर लिया। सन 1867 में ब्रिटिश सरकार ने बाबरी मस्जिद के अगल बगल फेंसिंग करवा दी थी। अब श्री राम भगवान की पूजा अंदर होने की वजह बाहर एक चबूतरे पर होने लगी। कई सदियों तक ऐसा चलता रहा। मस्जिद के अंदर नमाज अदा होती और बाहर चबूतरे पर श्री राम भगवान की पूजा अर्चना। ऐसे करते करते सन 1949 में एक रात मंदिर के अंदर भगवान श्री राम और माता सीता की मूर्तियां मिली। कई लोगों का मानना था कि वह मूर्तियां किसी ने छुपा के मस्जिद के अंदर रख दी थी, तो कईयों का मानना था कि यह भगवान श्री राम का एक संदेश था।
सच्चाई जो भी हो, लेकिन इस छोटी सी घटना ने सुबह होते ही पूरे देश में देश की धार्मिक भावनाओं को एक ज्वाला की तरह प्रचंड कर दिया था। सन 1984 में विश्व हिंदू परिषद में श्री राम जन्मभूमि को लेकर एक अलग अभियान की शुरुआत की गई। देश के कई लाखों हिंदुओं ने इकट्ठा होकर इस अभियान में भाग लिया। समय रहते यह अभियान इतना मजबूत हो गया था कि सरकार इसे ज्यादा वक्त तक इग्नोर नहीं कर सकती थी। इसीलिए सन 1986 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बाबरी मस्जिद खोलने का आदेश दिया और फिर से मस्जिद के अंदर भगवान श्री राम की पूजा करने की अनुमति दी। लेकिन यह फैसला सनातन धर्म को मंजूर नहीं था, क्योंकि उनको तो फिर से वहां पर भगवान श्री राम का मंदिर बनवाना था। इसी बात को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एल.के. आडवाणी जी ने एक रथ यात्रा का आयोजन किया। अब धीरे धीरे यह मुद्दा भारत के राजनीतिक मंच तक पहुंच गया था। 6 दिसंबर 1992 में भारत के कोने कोने से कार चालक स्वयंसेवक अयोध्या में इकट्ठा हुए और यह भीड़ बेकाबू होने की वजह से कई सारे स्वयंसेवक बाबरी मस्जिद के अंदर घुस गए और देखते ही देखते बाबरी मस्जिद की दीवारें गिरने लगी। थोड़ी ही समय में बाबरी मस्जिद जमींदोस्त हो गई। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज और गोलीबार शुरू किया। इस फायर में कई सारे स्वयंसेवक मारे गए तो कई सारे स्वयंसेवक घायल हुए और इसी घटना ने देश की कई जगहों पर दंगों का रूप धारण कर लिया था। स्थिति की जांच करने के लिए एक कमेटी बिठाई गई और साथ ही साथ भारतीय पुरातत्व विभाग को उस विवादित जमीन की खुदाई करने का आदेश दिया गया। इस रिसर्च में कई सारे ऐसे सबूत मिले जो सीधा इशारा करते थे कि उस जमीन पर पहले मंदिर हुआ करता था, जैसे कि कई काले रंग के पत्थरों से बनी हुए स्तंभ और खंडित मंदिर की कलाकृतियां। कई सालों तक यह केस कोर्ट में चलता रहा और 2010 में इलाहाबाद कोर्ट ने एक फैसला लिया कि इस विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांट दिया जाए, लेकिन यह फैसला किसी को मंजूर नहीं था। बस इसीलिए अब शुरुआत हुई सालों तक चलने वाली एक कानूनी जंग की। कई सारी रिसर्च और फैसलों के बाद 9 नवंबर 2019 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भारत का अब तक का सबसे ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने श्री राम जन्मभूमि पर फिर से भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाने की अनुमति दी और बाबरी मस्जिद के लिए अयोध्या में एक अलग से जगह दी। ऐसे कोर्ट ने कई सालों तक चलने वाले इस संघर्ष को विराम दिया। लेकिन कई सालों के बाद अब अयोध्या खुशहाल दिख रही थी। कोर्ट का फैसला आते ही सन 2020 में श्री राम जन्मभूमि पर फिर से भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण होना शुरू हो गया था। 24 जनवरी 2024 को सिर्फ भव्यता ही नहीं, करोड़ों सनातनियों की आस्था के धाम अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए खोल दिए गए। 500 साल के लंबे सफर के बाद फिर से भगवान श्री राम अयोध्या में लौटे। भगवान श्री राम के साथ कई सनातनियों की आस्था आंसुओं के रूप में दिखी तो कई सनातनियों की आस्था खुशियों में दिखी और फिर से एक बार इतिहास दोहराया गया कि सत्य परेशान है लेकिन पराजित नहीं। तो इसी के साथ खत्म होती है अयोध्या की यह जर्नी। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी यह पेशकश कैसी लगी। तो फिर से मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, तब तक आप जुड़े रहे हमारे साथ। जय जय श्री राम।